Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that if integral dx by x का power 4 plus x cube is equal to a by x square plus b by x plus log mod x by x plus 1 plus constant c, then इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? ऑप्शन ए इज a equal to 1 by 2, b equal to 1. ऑप्शन b is a equal to 1 and b is equal to minus 1 by 2. ऑप्शन c is a equal to minus 1 by 2 and b equal to 1. And option d is a equal to minus 1 by 2 and b is equal to 1 by 2. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. एंड हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है log ऑफ mod x प्लस कॉन्स्टेंट c. ना अब ये दोनों की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रल dx बाई x का पावर 4 प्लस x क्यूब is equal to a by x square plus b by x plus log of mod x by x plus 1 plus constant c. तो ना अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल dx बाई x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब में अगर हम लोग x क्यूब कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1 एंड देन दिस इज इक्वल टू जो हमारा राइट साइड वाला टर्म है वो एज इट इज लिख लेंगे a बाई एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड x बाई एक्स प्लस 1 देन प्लस कांस्टेंट c. इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1. नाउ अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं 1 बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स क्यूब प्लस d बाई एक्स प्लस 1. इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ 1 बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, राइट हैंड साइड क्या होगा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1. न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस d मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब. ना अब ये दोनों ही साइड को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पर देख रहे हैं डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 एंड राइट हैंड साइड पे भी सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा. तब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स क्यूब. ना इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू a प्लस डी एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब में से हम लोग अगर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यही आएगा. फिर उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर से जब हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी. देन बी एक्स प्लस सी एक्स से भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी एक्स एंड देन फिर प्लस c. ना अब बोथ द साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स क्यूब वाला टर्म राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस डी, पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक्स क्यूब में कोई भी टर्म नहीं यानी कि वो जीरो हो गया. तो ये हो गया a प्लस डी इज इक्वल टू 0. इसे कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2. फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म को a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3. देन फिर b प्लस सी इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 4. एंड देन फिर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 कांस्टेंट है एंड राइट हैंड साइड में c कांस्टेंट है तो दोनों को कंपेयर किए तो c का वैल्यू 1 आ गया. और अब क्या करेंगे, ये जो c का वैल्यू है वो इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया -1. नाउ अब b का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में. तो a
-1 इज इक्वल टू 0 हुआ। फिर यहाँ से a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम लोग को d का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू तो पता ही है, तो जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे a का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू आया 1, b इज इक्वल टू आया -1, c इज इक्वल टू आया 1 एंड d इज इक्वल टू आया -1। अब तो 1/x³ मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया, a क्या है, a का वैल्यू आया है हमारे पास 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/x। देन b का वैल्यू क्या है, -1, तो b के प्लेस में हम लोग -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/x²। फिर उसके बाद c का वैल्यू आया था 1, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा +1/x³। देन फिर d का वैल्यू आया था -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/x प्लस 1। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ये वाला इक्वेशन था। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल 1/x³ मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 के प्लेस में इंटीग्रल 1/x माइनस 1/x² प्लस 1/x³ माइनस 1/x प्लस 1 dx is equal to a/x² plus b/x plus log mod x by x plus 1 and then plus constant c. Now this implies, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसको, इंटीग्रल dx बाई x माइनस इंटीग्रल x का पावर -2 dx प्लस इंटीग्रल x का पावर -3 dx minus integral 1/x plus 1 dx, and this is equal to a/x² plus b/x plus log mod x by x plus 1 and then plus constant c. Now अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x, फिर उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -2 dx, तो ये हो जाएगा माइनस x का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3 dx हो जाएगा यहाँ पे x का पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1। देन फिर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx, तो ये हो जाएगा माइनस log mod x plus 1 and then plus constant c, and this is equal to राइट हैंड साइड वाला टर्म एज इट इज लिख लेंगे, जो कि है a/x² प्लस b/x देन प्लस log mod x by x plus 1 and then plus constant c. तो ना अब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज log mod x माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में -2 प्लस 1 है, तो ये -1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/x देन फिर माइनस 1/2x² देन फिर माइनस log mod x प्लस 1 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला टर्म एज इट इज लिख लेंगे, जो कि है a/x² प्लस b/x प्लस log mod x by x plus 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सिंस log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a बाई b, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमारा log mod x माइनस log mod x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये होगा, दिस इम्प्लाइज log mod x बाई x प्लस 1 एंड रेस्ट वाला टर्म एज इट इज लिख देंगे, जो कि है प्लस 1/x माइनस 1/2x² प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला टर्म एज इट इज a/x² प्लस b/x प्लस log mod x by x प्लस 1 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। तो जब दोनों ही साइड कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयरिंग both the side
यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a is -1/2 एंड b is 1। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो मैच करता है ऑप्शन सी के साथ, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।